Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. फ्रेंड्स, पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है और इस समय जो माना जा रहा है कि वहां जो सबसे ज्यादा अनसेफ हैं वो है हजारा कम्युनिटी। ठीक है, और इसका अभी एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया क्योंकि हजारा कम्युनिटी के जो लीडर हुआ करते थे, जो हजारा कॉज के लिए, हजारों के राइट्स के लिए, इस कम्युनिटी के राइट्स के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनकी एक स्टैचू थी बामियान में। ठीक है, बामियान में अभी मैं बताऊंगा, अब्दुल अली मजारी की स्टैचू थी, मूर्ति थी, उसको तालिबानियों ने तोड़ दिया। ये अब्दुल अली मजारी जो थे ये चैंपियन ऑफ द हजारा कॉज आप कह सकते हैं, और इनको तालिबानियों ने 1995 में ही इनको मार दिया था तालिबानियों ने। तो ये हजारा कम्युनिटी के लिए माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा क्यों है, इस वीडियो में इसी पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, हजारा कम्युनिटी को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हजारा है क्या। बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए, मैंने अभी बताया कि अभी जो रिसेंटली अभी जो घटना हुई है, ये घटना अभी तालिबानियों का जो कंट्रोल हुआ है उसके बाद उन्होंने हजारा कम्युनिटी को पहली चोट इसलिए पहुंचाई है क्योंकि उनके जो लीडर थे, नेता थे, जो हजारा कम्युनिटी के कॉज के लिए लड़ते रहे और 1995 में उनको तालिबानियों ने मार दिया था। ये इनकी मूर्ति थी बामियान में। देखिए, काबुल है, ये जो ब्लैक स्पॉट मैंने बनाया हुआ है ये काबुल है। ठीक है, और काबुल से ठीक वेस्ट में, ठीक वेस्ट में आप देखेंगे ये काबुल है, मैंने के लिख दिया, और वेस्ट में यहीं पे जो ये मैंने बनाया हुआ है डार्क सर्किल, और फिर मैंने घेरा हुआ है रेड सर्कल से, डार्क पॉइंट और रेड सर्कल से घेरा हुआ, ये है बामियान। ठीक है, ये बामियान है और यहीं पे अब्दुल अली मजारी की मूर्ति थी, स्टैचू थी, जिसको कि तालिबानियों ने अभी तोड़ दिया है। ठीक है, ये कौन थे अब्दुल अली मजारी, आपको जानना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अब्दुल अली मजारी जो थे ये 1995 तक 1995 तक ये हजारा कम्युनिटी के कॉज के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ते रहे थे और तालिबानियों से संघर्ष करते समय 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। तालिबानियों ने इन्हें मार दिया था। आप एक बार चाहे तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं, यहां पर जानते हैं कि हजारा कम्युनिटी है क्या। देखिए, हजारा जो है ये एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है अफगानिस्तान में। ठीक है, एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है अफगानिस्तान में, हजारा जो है। और देखिए, इनका जो लोकेशन है, कहां ये रहते हैं अफगानिस्तान में, ये जो बामियान है जहां पे मूर्ति तोड़ी गई, यहीं पे बनाया गया था अब्दुल अली मजारी की मूर्ति। ठीक है, ये हजारा जात जो है ये पूरा सेंट्रल अफगानिस्तान का जो रीजन है इसी में बामियान है, और बामियान को कहते हैं, माना जाता है कि ये कैपिटल है हजारा जात का। ये हजारा कम्युनिटी वाले मानते हैं कि ये इनका कैपिटल है बामियान। याद कीजिएगा कि पिछली बार जब तालिबानियों ने कंट्रोल किया था इसको अफगानिस्तान को, उस समय भी बामियान में एक बुद्ध की मूर्ति को इन्होंने तोड़ा था, डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो बामियान जो है यहां पर है काबुल से पश्चिम में और सेंट्रल एशिया में पड़ता है, सेंट्रल एशिया कह रहा हूं, सेंट्रल अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, सेंट्रल अफगानिस्तान में, और ये पूरा जो सेंट्रल अफगानिस्तान का रीजन है इसको हजारा जात कहा जाता है। यहीं पे ये जो हजारा कम्युनिटी है ये बस्ती है यहां पर। ठीक है, हजारा कम्युनिटी बस्ती है, पूरा जो मैंने सर्किल बनाया हुआ पूरा हजारा जात, और ये मानती है कि ये कम्युनिटी मानती है कि इनका जो कैपिटल है, राजधानी जो है ये बामियान है। ठीक है, हजारा के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये हजारा कम्युनिटी पर हमेशा से इन पे ज्यादती होती रही है। इनको टॉर्चर किया जाता रहा है। इसका अंदाजा इसी से लग सकता है। देखिए, ये तो शिया मुस्लिम है बेसिकली, और आज इनका पॉपुलेशन 10 to 12% रह गया है, जो कि इनिशियल फेज में जब अफगानिस्तान बना होगा उस समय 67% ये थे उस समय। तो इसी से पता चलता है कि धीरे धीरे किस तरह से इनको टॉर्चर किया गया और ये खत्म होते गए। देखिए, यहां पर मैं बताऊं
कि इनका जो लोकेशन मैंने बता दिया, लोकेशन कहां पर है तो देख लिए हजारा जात का लोकेशन भी यहां पे मैंने बताया हुआ है। और ये जो रीजन है पूरा माउंटेनस सेंट्रल अफगान रीजन है, पूरा माउंटेनस रीजन है, पहाड़ी इलाका है यहां पर। ऐसा नहीं था कि ये फर्टाइल लैंड में यहाँ के फर्टाइल लैंड में नहीं रहते थे, ये पहाड़ी इलाकों में भी रहते थे। हाँ सॉरी, फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि जहां पे थी, जहां पे एग्रीकल्चर की सुविधा थी, वहां भी रहते थे। लेकिन ये अभी माउंटेनस रीजन में धीरे धीरे इनको इनका लोकेशन हो गया। क्यों? बिकॉज हजाराज वर आप हजाराज कर दीजिए, वर फोर्स्ड टू लीव फर्टाइल लैंड। ठीक है, फर्टाइल लैंड को इन 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में इन्हें कहा गया, इन्हें जबरदस्ती पहाड़ी इलाकों में भेज दिया गया, वैसे इलाकों में जहां का लैंड फर्टाइल नहीं है और इसलिए जहां एग्रीकल्चर की सुविधा नहीं है, एग्रीकल्चर होना बहुत मुश्किल है, कृषि की सुविधा नहीं है, तो इस वजह से इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब देखिए, अब आपको मैं बताऊं कि शुरुआत से ही अफगानिस्तान का कोई वजूद नहीं था। अफगानिस्तान का वजूद आया है कब? जब 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में। देखिए 1773 में मैंने बताया, ठीक है, 1773 में मैंने बताया कि अहमद शाह दुर्रानी, जो पश्तून लीडर थे, ठीक है, पश्तून लीडर थे, वही उन्होंने ही क्रिएट किया था 1773 में अफगानिस्तान को। पश्तून जो होते हैं ये सुन्नी मुस्लिम होते हैं और तालिबान भी सुन्नी मुस्लिम है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए हजारा शिया मुस्लिम है और डिसेंडेंट्स हैं। हजारा के बारे में कहा जाता है कि डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि वंशज हैं किसके? चंगेज खान, फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर, चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। इनका जो धर्म है ये शिया मुस्लिम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर हम आज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान आर पश्तून्स, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो संख्या है वो पश्तूनों की है और ये सुन्नी मुस्लिम होते हैं, करीब करीब 42% ये हैं, 42% अफगानिस्तान में, ठीक है। और तालिबान भी कहते हैं कि वो पश्तून है, तो यही डिफरेंसेज आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां मैं बता रहा था कि देखिए 1773 में क्या किया, अहमद शाह दुर्रानी एक नेता हुआ करता था, जिसने एक लीडर हुआ करता था, जिसने क्या किया कि पूरे पश्तून कम्युनिटी को मिलाया और अफगानिस्तान को उसने क्रिएट करना शुरू किया पश्तूनों को मिलाकर, ठीक है। बाद में हजारा भी यहाँ पे हजारा भी आ गए थे इस कम्युनिटी में, ठीक है। लेकिन चूंकि ये सुन्नी मुस्लिम थे तो शुरू से ही इन पे क्या हुआ कि इन पे ज्यादती होती रही और इनके साथ भेदभाव होता रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शिया मुस्लिम थे, ठीक है। और मैं सारा कुछ बता चुका हूं कि कैसे बनने के बाद आप देखें कि इनको माउंटेनस रीजन में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में। वो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई भी फर्टाइल लैंड नहीं मिलेगा। इन्हें बहुत कृषि की ना होने की वजह से, एग्रीकल्चर ना होने की वजह से यही इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही इन्हें यहाँ पर बाय फोर्स इनको यहाँ पे सेटल किया गया था पहाड़ी इलाकों में, माउंटेनस रीजन में। देखिए उसके बाद भी इनके साथ ज्यादती होती रही, इनको मारा जाता रहा अलग अलग समय पे, ठीक है। तो इसी वजह से ये 10 से 12% रह गए जहां पहले 67% थे। अब तालिबानियों ने मूर्ति भी तोड़ दिया। एक जो लीडर थे शियाओं के जो लीडर थे, कौन? अब्दुल अली मजारी, इनकी मूर्ति तोड़कर ये संकेत दे दिया है कि फिर जो है ये हजारा कम्युनिटी के लिए समस्या यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। और देखिए और डिफरेंसेस के कारण क्या है यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है हजारों के साथ? हजारा एक तो शिया है, मोस्ट ऑफ द अफगान्स ने यहाँ पे मैंने कह दिया सुन्नी है। तालिबान जो पश्तून हैं ये भी सुन्नी है, इसलिए डिफरेंसेस है। डिस्ट्रिक्ट आपको देखिए इनका जो है डिस्टिंक्ट एशियाटिक फीचर्स है। डिस्टिंक्ट एशियाटिक फीचर्स का मतलब देखिए इनका पहनावा थोड़ा अलग है, फेस कट अलग है। जो जनरल जो अफगानी है, फेस कट इनका अलग है, पहनावा अलग है। अच्छा, ये पर्सियन डायलेक्ट को मैंने बोली जो है पर्सियन, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये दूसरे कम्युनिटी से जो अफगानिस्तान में है उनसे अलग थलग थोड़ा दिखते हैं और यही कारण है इनके साथ
जो है डिफरेंसेस है, जो मतभेद कह सकते हैं, और या जो डिफरेंसेस कह सकते हैं, इनके साथ इसी वजह से होता है। हाँ, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। और चूंकि ये शिया हैं, तालिबान जो हैं, ये तालिबान जो है ये पश्तून जो कि सुन्नी है, तो शिया और सुन्नी का जो वहां पे एक टसल है, तो वो चलता आ रहा है। शिया और सुन्नी का जो टसल है ये अफगानिस्तान के क्रिएशन के बाद से ही चलता आ रहा है। और यही वजह है कि शिया कम्युनिटी वाले जो हजारा हैं, ठीक है, इनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तालिबान के रिजीम में भी हाँ जो है इनके लिए संकट की घड़ी है। और तालिबान ने आते ही संकेत दे दिया है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लाख कहे कि वो अब खून खराबा नहीं करेंगे या वो मानवता का ध्यान रखेंगे, हाँ औरतों पे वो जुल्म नहीं होने देंगे, लेकिन अभी हाल ही में एक जस्ट अभी आज ही की बात है कि उन्होंने एक टेलीविजन एंकर को मतलब फीमेल टेलीविजन एंकर को उन्होंने मना कर दिया कि आज से आपको नौकरी पे नहीं आना, नौकरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कहना और करना दोनों में बहुत फर्क नजर आता है। मतलब कथनी और करनी में कह तो रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं वो दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि अगर ये शांति चाहते तो फिर ये मूर्ति ये नहीं टूटती और ये सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते। इसलिए ये माना जा रहा है कि एक बार फिर हजारा कम्युनिटी के लिए बड़ी समस्या आने वाली है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।